कुब्जा कहता, कोई त्रिविक्रा कहता, कोई कुंवरी कहता, परंतु सुंदरी किसी ने संबोधन नहीं किया। आज मेरे गोविंद ने जैसे ही सुंदरी संबोधन किया ना, तो गदगद हो गई। मन रूपी मयूर उसका नाचने लगा, हृदय रूपी आनंद की हिलोरें उठने लगी कि मुझे सुंदरी पुकारने वाला है कौन। और जैसे ही पलट करके पीछे देखा, गोविंद ने कहा, अजी देवी तुमसे ही पुकार रहे हैं, कहां जा रही हो और आपका परिचय क्या है। हे गोविंद, इतने वर्ष बीत गए मुझे सेवा करते करते कंस की, परंतु कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि देवी तुम्हारा परिचय क्या है। मेरे से कोई बात भी करना पसंद नहीं करता, आज आपने मेरा परिचय पूछा है तो बताती हूं गोविंद कि दास्यास्मि हम सुंदर कंस संवेता त्रिविक्रनामा हनुलेपकर्मणि किमद्भावितं भोजपतिरति प्रियं बिना युवा को निततन्तमर्दर्हति। बोले दास्यास्मि हम सुंदर कंस संविता, मैं सुंदर कंस की दासी हूं महाराज। मेरा नाम तो सैरेंद्री है, परंतु मेरा नाम लेकर के कोई पुकारता नहीं है। त्रिविक्रा कहता है, त्रिविक्रनामा हनुलेपकर्मणि, त्रिविक्रा कहते हैं मुझे महाराज। परंतु जो मदभावित है ना महाराज, जो भोजपति हैं, इसके राजा हैं कंस, उनको मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन बहुत सुंदर लगता है श्रीमान, इसलिए अपने हाथों से घिस करके मैं चंदन लगाने के लिए देने जाती हूं। परंतु गोविंद आज मेरा मन ऐसा हो रहा है मानो ये चंदन में आपको लेपित कर दूं। सब सखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी को चंदन लगाया, और जब गोविंद को चंदन लगाने लग गई तो मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए। ये मेरी इतनी सुंदर सेवा कर रही है, परंतु इसको दूं क्या। और चंदन लगा करके जैसे ही महाराज हटी, भगवान ने कहा, अजी सुंदरी सुनती हो। बोले महाराज आदेश करिए। बोले जरा मेरे पास आओ। और जैसे ही कुब्जा उनके नजदीक आई, सो महाराज एक दाहिने चरण से उसका सीधा पैर दबा लिया और कमर पर एक हाथ लगा लिया, और जैसे ही ठोड़ी पर थोड़ा सा झटका दिया, सो परम सुंदरी हो गई महाराज। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। ऐसी अद्भुत सुंदरी बन गई। भगवान तो हर लीला में आनंद स्वरूप हैं। अद्भुत सुंदरी को जब देखा तो मन प्रमुदित हो गया, हाथ पकड़ लिया उसने। गोविंद आज तो मेरे घर भोजन करना पड़ेगा आपको। बोले देवी क्षमा करना, मैं आपके घर आने में अभी असमर्थ हूं। क्यों कि मेरे माता पिता अभी कारागृह में बंदी हैं, उनको जब तक मैं छुड़ा न पाऊं तब तक मैं असमर्थ हूं कोई कार्य करने के लिए, इसलिए मुझे क्षमा करें। बोले गोविंद आना जरूर पड़ेगा। हाँ ये वचन देता हूं, मैं आऊंगा अवश्य तुम्हारे घर, परंतु अभी संभव नहीं है। ऐसा संजा संबोधन किया और मेरे प्रभु रंगशाला की तरफ चल दिए। खेले ही खेल में धनुष को तोड़ दिया और कुबलिया पीड़ जो हाथी था उसका उद्धार कर दिया। दोनों दष्टाबड़ियों को निकाल करके मेरे गोविंद भीतर प्रवेश कर रहे हैं रंगशाला में। रंगशाला में जैसे ही महाराज सबने देखा तो रंगशाला में बूढ़े भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, वृद्ध भी बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बहना भी बैठी हैं, और महाराज बहुत पहुंचे हुए ऋषि भी उसमें विराजमान हैं।
और जो मेरे गोविंद को देखता है वो अलग अलग ही रूपों में देखता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि जिसकी आंखों पर जैसा चश्मा होगा मेरा गोविंद वैसा ही दिखाई देगा। जिन माताओं की नेत्रों पर वात्सल्य रूपी चश्मा है ना, उसको नन्हा सा गोविंद गोपाल लगता है। और जिन माताओं को, जिन युवतियों को गोविंद जो है सुंदर प्रतीत होता है, उन युवतियों को गोविंद कामरूप के समान प्रतीत हो रहे हैं। जिन राजाओं को महाराज दिखाई देते हैं, महाराजा स्वरूप दिखाई देता है गोविंद का, और जो ऋषि मुनि बैठे हुए हैं ना, उनको सिद्ध स्वरूप परमात्मा पर ब्रह्म दिखाई देता है। जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसको ऐसे ही दिखाई देने लगे। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तीन तैसी, प्रभु मूरति देखी तीन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना। जैसी जिसकी भावना थी वैसा ही परमात्मा उनको दिखाई देती है। कि मल्हानाम असनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा, शास्तात पित्रो शिशु, झाकी रही भावना जैसी, जाकी रही है भावना जैसी, झाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तीन तैसी, प्रभु मूरति देखी तीन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। मल्हा नाम नस निर्णाम नरवर, जो मल्ल पहलवान खड़े थे ना उस अखाड़े में, उनको साक्षात भगवान मल्ल पहलवानों के समान दिखाई देते हैं। मल्हा नाम नस निर्णाम नरवर, और स्त्रियों को बोले स्त्री नाम स्वरो मूर्तिमान, स्त्रियों को कामदेव के समान प्रतीत होते हैं मेरे गोविंद। बोले गोपा नाम सजनो सताम सतिवदाम, बोले शास्त्रास पित्रो शिशु, जिन माताओं के हृदय में वात्सल्य का चश्मा था उनको छोटे छोटे नन्हे बालक लग रहे हैं। गोविंद जैसे ही भीतर प्रवेश करते हैं तो चारूढ़ बोला, बोले गोविंद हमने सुना है कि वृंदावन जो जो राक्षस हमने भेजे थे सबका उद्धार तुमने कर दिया, एक निवेदन मेरा भी है। बोले कहो क्या कहना चाहते हो मामा जी। बोले मैं ये कहता हूं कि मेरी बाजुओं में खुजली चल रही है, आप मेरे से युद्ध करो ना। बोले ये तो नीति के विरुद्ध है। क्यों कि कहां आपका शरीर विशाल काय और कहां हम नन्हे से बालक। और तुम्हें सत्य बताएं मामा जी, जो तुमने वृंदावन भेजे थे ना वो तो सब मरे मराए गए थे, हमने तो उनको जमुना जी में और फेंकना पड़ो। बोलो राधे 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 राधे। हमने कहीं किसी को नहीं मारा। जो नर वैसे ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम, वो तो वैसे ही गए थे, उनको तो बहाना और पड़ा हमें। चारूढ़ कहता है कि तुम बालक नहीं हो, तो बोले तुम किशोर भी नहीं हो कि न बालो न किशोरस्तुम बलम च बलिनांबरा
लीलयो तो हतो एना सहस्त्री द्रुपसत्वकृत कि न बालो न किशोरस तुम। महाराज तुम बालक भी नहीं हो और न किशोरस तुम किशोर भी नहीं हो। तो मामा जी हम कौन हैं? बोले बलम चा बलिनाम बरहा, बलवानों के भी बलवान हो श्रीमान तुम तो। दाऊ भैया ने कहा तो हम तुम जैसे गीदड़ों से डरते भी नहीं है। बोलो राधे राधे। सो मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया महाराज। हाथ से हाथ मिलाते हैं, पंजे से पंजा मिलाते हैं महाराज, घुटनों से घुटना मिलाते हैं, अद्भुत युद्ध कर रहे हैं। और थोड़ी देर में देखते देखते गोविंद ने जो है चारूण का उद्धार कर दिया और मुष्टिकासुर को भगवान ने बलराम जी ने उद्धार कर दिया। दोनों राक्षसों का उद्धार किया। अब तो हाहाकार मच गई। एक छलांग गोविंद ने ऐसी लगाई सो कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। उनके जितने अनुगामी थे उनको जय जयकार करने वाले सब बलराम जी ने नष्ट कर दिया सबको। और कंस के दोनों महाराज केस पकड़ करके और नीचे की तरफ खींच लिया। शोर न करें बालक। उनके केस पकड़े और नीचे की तरफ खींच लिया। कंस ने कहा ये कहां की तुम्हारी संस्कृति है? क्या धृष्टता है ये? तुम्हें सहूर नहीं है हमसे बात करने की? अरे तुमने कितनी जोर से हमारे केसों को पकड़ लिया है, इनमें कितना दर्द होता है तुम्हें पता नहीं? छोड़ो मेरे केसों को। बोले मामा जी आपको पता तो चला कि केस पकड़ने से लगती भी है। अरे पता चलेगा नहीं, इतनी जोर से तुमने केसों को पकड़ रखा है, पता नहीं चलेगा मुझे। बोले यही तो मैं कह रहा था, याद करो वो समय जिस समय तुम मेरी मां को विदा करने जा रहे थे, रथ में बैठी थी मेरी मां और उस समय आपने मेरी मां के केस पकड़ करके रथ से नीचे उतार लिया था और नगन तलवार लेकर के तुम मारना चाहते थे मेरी मां को। याद करो वो समय। परंतु तुम्हारा दोष नहीं था क्योंकि तुम्हें पता नहीं चल रहा था कि केस पकड़ने से लगती भी है। क्योंकि जिसकी पैरों की बीमारी जब तक फटती नहीं है ना तब तक उसे पता नहीं चलता दर्द कैसा होता है बीमारी में। कि जाके पग नहीं, ये को बड़ा कि जाके पग नहीं फटी बीमारी, जाके पग नहीं फटी बीमारी, जाके पग नहीं, जाके पग नहीं फटी बीमारी, सो कह जाने जाके पग नहीं, जाके पग नहीं फटी बीमारी, सो कह जाने वीर पराई, सो कह जाने वीर पराई। जब तक बीमारी जिसकी फटती नहीं चरणों में पता चलता नहीं कि दर्द होता है कि नहीं। इसलिए आज आपके किसी ने केस पकड़े हैं तो कम से कम तुम्हें पता तो चला कि केस पकड़ने से लगती भी है। महाराज केसों को पकड़ करके घुमा करके कंस को आंगन में फेंक दिया और त्रिलोकी का भार लेकर के गोविंद उसके ऊपर गिरे। 1.5 मिनट में राम नाम सत्य हो गया। क्योंकि राक्षसों को झटपट ही मार देते हैं। ज्यादा देर लगाने में क्या है, कोई ना कोई उत्पात खड़ा हो जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ, इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि राक्षसों को जितनी जल्दी निपटाओ उतनी जल्दी निपटा ही दो। कथा सुनाओ तो भक्तों की, जिससे हृदय में आनंद विभोर हो, जिससे आनंद उसके सरोवर में श्रोता डूब जाएं और वक्ता भी आनंदमय हो जाए। परम पावनी कथा सुनाते हैं सुखदेव जी महाराज और कह रहे हैं कि दोनों भाई जो है अपनी माता और पिता के चरणों में प्रणाम करने गए और जैसे ही माता और पिता को देखा सो महाराज लेट गए चरणों में। चरणों में लेट करके गोविंद ने प्रणाम किया।
राघवेंद्र सरकार की भी यही पद्धति रही कि प्रातः काल जैसे ही उठे और सीधे महाराज चरणों में प्रणाम करने जाते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, रात काले उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, रात काले उठी के रघुनाथा। ओ मात पिता गुरु, मात पिता गुरु नव माता, रात काले उठी के रघुनाथा। मात पिता गुरु, मात पिता गुरु नावे माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथ। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, बोले मात पिता गुरु, बोले नाव ही माता, चरणों में प्रणाम करते हैं प्रातःकाल उठ करके। ऐसे ही मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार करते हैं, ऐसा ही कार्य मेरे गोविंद ने किया। क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं सो उनके चपल